नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय हल्दर और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे। तो ज्यादा देरी ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अभी कुछ टाइम पहले मतलब कि सर्दियों के टाइम पे मेरे एक दोस्त ने मेरे से पर्सनली पूछा था कि भाई बाल बहुत झड़ रहे हैं, मतलब दिन के 100-200 हेयर फॉल हो जाते हैं जो कि कॉम करते ही मेरे हाथों में आ जाते हैं। तो इस बात से वो काफी परेशान था, लेकिन मैंने उसको समझाया कि परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को ये समझ में आया कि इसी प्रॉब्लम से काफी लोग जूझ रहे हैं, जिनके लिए मुझे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाना चाहिए। तो ये वीडियो आज, अगर आपके 100-200 बाल झड़ रहे हैं तो उससे घबराना नहीं है, इसी के ऊपर है। तो चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें जान लेना होगा कि अगर हेयर फॉल हो रहा है, मतलब दिन के 100-200 बाल झड़ रहे हैं, तो इससे बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। टेंशन लेने वाली कोई चीज नहीं है। एक हेयर सर्कल होता है, जैसे आप विंटर के बाद जो समर आता है, समर से पहले आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनके पत्ते झड़ जाते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद फिर से वो नए उग जाते हैं। तो इसी तरह हमारे हेयर्स भी है कि एक हेयर सर्कल पे चलता है कि ज्यादातर जो हेयर फॉल होते हैं, मतलब बाल झड़ते हैं, जो 100 से 200 या फिर 50-60-100 इस तरह से जो बाल झड़ते हैं, वो अमूमन आपको देखा जाता है कि सर्दियों में, और जो बारिश का सीजन होता है, मतलब मानसून टाइम में ज्यादा झड़ते हैं। जो हेयर सर्कल होता है वो होता है पहले आपका एनाजन फेस, उसके बाद कैटाजन फेस, उसके बाद आपका टेलोजन फेस आता है, उसके बाद आता है अर्ली एनाजन फेस। ठीक है। तो जो एनाजन फेस होता है, इसमें ना पता क्या होता है, आपके हेयर ना ग्रोथ होते रहते हैं। या तो उस टाइम तक ग्रोथ होते हैं जहां तक कि आपकी मतलब ग्रोथ की क्षमता है, मतलब हेयर की ग्रोथ की क्षमता है, वहां तक ग्रोथ होगा, या फिर आप बीच में से काट लेते हो तो वहीं तक ग्रोथ होगा। लेकिन एनाजन फेस में लगभग हेयर ग्रोथ ही होता रहता है, इसमें झड़ता नहीं है। ये कम से कम 5 से 6 साल का प्रोसेस होता है, इसमें ग्रोथ होते रहता है। कभी आपने छोटे बच्चों को देखा है, जैसे ही वो शिशु पैदा होते हैं उनके हेयर्स नहीं होते सर पे, लेकिन धीरे धीरे जैसे साल भर के हो जाते हैं, 2 साल के हो जाते हैं, तो उनके जो सर माथा है वो पूरा हेयर से भर जाता है, जो कि एनाजन फेस में होता है। ठीक है। अब एनाजन फेस में मतलब कि जो आपका हेयर डेवलप होता रहता है, बढ़ता रहता है, ये एक टाइम के बाद आके आ जाता है कैटाजन फेस में। ये स्क्रीन पे डायग्राम भी है, एनाजन फेस। ठीक है। उसके बाद कैटाजन फेस। कैटाजन फेस में क्या होता है कि आपका हेयर डेवलप होना बंद हो जाता है, मतलब हेयर ग्रोथ रुक जाता है। जो आपके हेयर फॉलिकल्स है वो श्रिंक हो जाते हैं और वो उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती, वो हो जाता है आपका कैटाजन फेस। इस प्रोसेस में मतलब कि हर 5% के व्यक्ति कभी ना कभी आते ही है, मतलब कि हर टाइम 5% लोग रहते हैं। ऐसा नहीं है कि जो एक लिमिटेड सीजन, मतलब कि जो विंटर सीजन या मानसून सीजन में ही आपको ये देखा जाता है, कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन 5% चांस है उसमें। इसके बाद आता है टेलोजन फेस। यहाँ पे क्या होता है कि आपके जो हेयर्स है वो झड़ने लग जाते हैं, मतलब झड़ के खत्म हो जाते हैं, गिरने लग जाते हैं वहां पे। मतलब कि आपका टेलोजन फेस में हेयर ग्रोथ नहीं होता, लेकिन आपके हेयर फॉल होते हैं। इसके बाद आता है अर्ली एनाजन फेस। तो क्या होता है कि जो अर्ली एनाजन फेस है, उसमें आपके जो पुराने हेयर है वो झड़ चुके हैं बिल्कुल, और उसके बाद ही नीचे से जो यहाँ पे हेयर रूट्स अवेलेबल है, वहां से छोटे छोटे बेबी हेयर फिर से डेवलप होता है, फिर से ग्रोथ होता है। अब देखो ये स्क्रीन पे ना एक डायग्राम चल रहा है। ठीक है। ये आपका है एनाजन फेस, फिर कैटाजन फेस, फिर टेलोजन फेस, फिर अर्ली एनाजन फेस। ठीक है। इस डायग्राम को देख के भी आप समझ सकते हो कि किस तरह से हमारा हेयर सर्कल वर्क करता है। अभी देखो मेरा ये जो फोटो है, मतलब कि आज से कम 5 से 6 साल पहले का फोटो है। ठीक है। इसमें मेरे हेयर्स बहुत अच्छे हैं, मतलब कि बहुत अच्छी ग्रोथ है, और आप देख लो इस चीज को। लेकिन अभी का जो कंडीशन है, मैंने बाल छोटे करवा लिए, अभी का कंडीशन देखो कि मेरे किस तरह से बाल झड़े हैं, और मतलब कि सरफेस पूरा साफ साफ दिख रहा है, हेयर सरफेस साफ साफ दिख रहा है। जहां पे मतलब मेरे इस फोटो में जहां पे बाल है, यहाँ से यहाँ तक का सफर 2 महीने का नहीं है, ये लगभग 5 साल का है। ठीक है। और ये किस लिए हो सकता है कि मतलब कि अगर मेरे बॉडी में ज्यादा डीएसटी ज्यादा डीएसटी इकट्ठा हो गया मेरे सर पे, तो वहां पे हेयर ग्रोथ नहीं हो पाया। अगर आप लोग अगर इस कंडीशन में, मतलब जो मेरे गंजे वाले कंडीशन पे नहीं पहुंचे हो, तो आप अपने हेयर सर्कल को मेंटेन कर सकते हो। जैसे कि अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है तो होने दो। इसके बाद जो ध्यान देने वाली बात है, अगर जो वो हेयर रीग्रोथ हो रहा है, दोबारा आ रहा है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जो पहले जो मोटाई था, मतलब मेरे हेयर का जो मोटाई था वो नहीं है,
और अगर आपको लग रहा है कि हेयर थिनिंग है, मतलब कि जो जिस तरह से पहले उग रहे थे वो उस तरह से अब उग नहीं रहे, हल्के हो गए हैं बाल, तो घबराने वाली बात है। अगर मैं अपना टाइम रहते हुए अगर मैं इस चीज़ के बारे में पता चल जाता मुझे कि इस कंडीशन से पहले अगर मैं मिनॉक्सिडिल या फिर डीएसटी ब्लॉकर कोई मेडिसिन यूज़ कर लेता, तो मैं इस कंडीशन तक आई होप कि नहीं पहुँचता। ठीक है? एक एक चांस है कि नहीं पहुँचता। अगर मेरा जेनेटिक्स है तो कोई कुछ नहीं कर सकता हूँ मैं, लेकिन अगर जेनेटिक्स नहीं था, तो मैं इस कंडीशन तक नहीं पहुँचता। ये जो गंजा वाला कंडीशन है, इस कंडीशन तक नहीं पहुँचता। तो वही है कि अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो 2 दिन में आप गंजे नहीं हो जाओगे, ठीक है? आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपके जो हेयर्स है, जो दूसरा जो अर्ली एनाजन फेज़ में जो उग रहा है, वो सही प्रॉपर जितना पिछली बार मोटा, चौड़ाई वैसा है तो ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर वैसा भी नहीं है, हल्के हो रहे हैं, पतले बाल हो रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, मिनॉक्सिडिल जो टॉपिकल सॉल्यूशन होता है, वो लगा सकते हो। जैसे ही आप उसे अप्लाई करोगे तो क्या करता है कि जो नरिशमेंट या फिर न्यूट्रिशन चाहिए होता है वो आपके स्कल्प तक पहुंच जाता है। जो आपके हेयर्स है वो थिन नहीं होके वो सेम मोटा और घना उगता है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि दिन का अगर 100-200 बाल झड़ रहे हैं तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। बस आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि पतले तो नहीं हो रहे बाल, स्कल्प खाली तो नहीं दिख रहा है। अगर दिख रहा है तो टाइम रहते हैं आपको मिनॉक्सिडिल या फिर कोई भी टॉपिकल सॉल्यूशन जो कि हेयर केयर से है, वो लगा के सुरक्षित रहना है। आई होप कि आपको वीडियो देख के समझ में आ गया होगा, मज़ा आया होगा। तो अगर वीडियो देख के अच्छा लगा है तो भी नीचे कमेंट कर देना, लाइक बटन प्रेस करना ना भूलना, और अभी तक अगर मेरे चैनल से नहीं जुड़े हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाओ। ऐसे ही वीडियो मतलब हेयर केयर के ऊपर मैं लाता रहूँगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।